क्या क्या ही बताऊँ। और घर में आके इतना जो सुकून मिल रहा है ना, सच में अपने घर से ज़्यादा सुकून कहीं पे भी नहीं है, सीरियसली। ओवरफ्लो पानी हो गया, थोड़ा सा इसको निकाल रही हूँ। बात करते करते मैंने ध्यान ही नहीं दिया। घर की देखभाल और काम सब दोनों एक साथ मैनेज करना पड़ता है। पहले मैं बैठ जाती हूँ और हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं यहाँ रेडी होके निकल रही हूँ नरेशन के लिए। जैसे कि कल मैं गई थी, मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें हो गई है, मीटिंग वगैरह सक्सेसफुल थी। और अभी जो है नरेशन की बारी है, तो नरेशन करेंगे साथ में, मतलब कि स्टोरी को डिस्कस करेंगे, स्टोरी को बताएंगे और ये बताएंगे कि उसमें कितने कॉस्ट्यूम हैं, कितने लोगों के कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम हैं और कितने सीन्स हैं, वो सब डिसाइड होंगे। तो शूट स्टार्ट होने से पहले ऐसे मीटिंग्स होती है, बताया जाता है, ताकि शूट लोकेशन पे कोई प्रॉब्लम ना हो ज़्यादा, जैसे कि ज़्यादा चीज़ें मिस ना हो और किसी से किसी को मतलब चीज़ें भूले नहीं, मिस ना हो। और अभी मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और मुझे लगा नहीं था कि इतने जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो मैं फटाफट से उठी और देखी तो उनका मैसेज और 2-3 मिस्ड कॉल आया था, तो मैंने फ़ोन साइलेंट पे रखा हुआ था। तो अभी फिर फटाफट देखा, रेडी हुआ, नहाई भाई, नाश्ता वाश्ता तो बिल्कुल नहीं किया और ना खाना खाई। तो उन्होंने कहा कि साथ में आ जाओ, लंच कर लेते हैं, मतलब साथ में ही पहले स्टोरी करेंगे फिर उसके बाद साथ में ही खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं रेडी हो गई हूँ, नहा के निकल गई हूँ और ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। तो मैं थोड़ी सी खुश भी हूँ और थोड़ी सी दुखी भी हूँ। वो इसलिए कि इनका बजट बहुत ज़्यादा कम था, बट एक्चुअली घर पे बैठ के करेंगे क्या, बैठ के तो मैं ब्लॉग वगैरह ही बनाती। लेकिन क्या बोलते हैं कि जैसे कि सेट पे जाने के बाद में ना आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हो, वहाँ पे काम करने का तरीका, वहाँ पे सब कुछ। हाँ, मेरा ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने 1-2 प्रोजेक्ट और किया हुआ है पहले। तो 2 प्रोजेक्ट वो, और ये तीसरा प्रोजेक्ट है, मतलब शॉर्ट मूवी के ही दूसरे तीसरे हैं। तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में किया था। लेकिन हर जगह पे अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग लोगों के स्किल्स देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए मिलते हैं। तो इसलिए मैंने उनको हाँ बोल दिया और थोड़ा सा अब जॉब करने का फ़ैसला नहीं लिया है। तो अब पार्ट टाइम जॉब मिलेगा तो ही करूँगी, अदरवाइज़ फुल टाइम तो जॉब नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें सीखनी है और इस फील्ड में काम करना है, तो उस फील्ड को भी टाइम देना है। इसलिए तो चलिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, ठीक है, बाय। लेती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी। और सुबह ही यहाँ पे यार लाइट चली गई थी और मेरी नींद नहीं उड़ गई सुबह से। तो मैं थोड़ा बर्तन वर्तन तो रात में ही धो के रखा था, और रात में तो खाना बनाना नहीं था, मतलब दोपहर को ही कल धो लिया था खाना वाना खाने के बाद में। और अभी कुछ करना तो है नहीं। हाँ, थोड़े कपड़े धोने हैं, वो रात को आके धो लूँगी। चाय भी रख लिया है मैंने, सुबह सुबह गुड़ खा के पानी पिया है, बस इतना ही। लंच तो वहाँ जाके करना है। और ये इंडस्ट्री में काम करने का टाइम ही यही होता है, आने जाने का कोई टाइम नहीं होता है। सब बंद कर लिया ना, विंडो, पानी, गैस भी बंद कर लेती हूँ, सब याद रखना पड़ता है। गैस भी बंद कर लिया। चाबी रख के शूज निकाल लेती हूँ। ये रहा मेरा दरवाज़ा, थोड़ा सा वो निकल गया है, अभी शाम को आके चिपकाऊंगी।
घर पर मुझे लौटते लौटते करीब 8 से 9 बज गए थे और यहाँ पर इतना ज़्यादा लेट हो गया था, ऐसा लग रहा था कि 11-12 बज रहा है, बट हाँ इतना ज़्यादा टाइम। अभी जस्ट पहुँची हूँ मैं घर पे और मैं शूज़ निकाल रही हूँ। हाँ, की आवाज़ आ रही है पहुँचते ही है। अच्छा हाँ, ये लोग भी पानी छोड़ा है। तो ये सब सामान लाई हूँ, यहाँ रख देती हूँ। और ये रही मेरी स्क्रिप्ट। अपने घर में आकर इतना सुकून लगता है ना कि क्या ही बताऊँ। मैं इतना थक गई थी, इसलिए कि मैं सुबह, क्या आवाज़ आ रही थी। अच्छा, ये लोग ने पानी छोड़ा है ना, इसमें भी भर लूँ थोड़ा पानी टैंक में। जब इतना थक गई थी कि क्या क्या ही बताऊँ। और घर में आके इतना जो सुकून मिल रहा है ना, सच में अपने घर से ज़्यादा सुकून कहीं पे भी नहीं है, सीरियसली। ओवरफ्लो पानी हो गया थोड़ा सा, इसको निकाल रही हूँ। बात करते करते मैंने ध्यान ही नहीं दिया। घर की देखभाल और काम सब दोनों एक साथ मैनेज करना पड़ता है। पहले मैं बैठ जाती हूँ और शांति से पानी पीती हूँ, और पहले मैं पूजा वाले घर का लाइट ऑन कर देती हूँ, क्योंकि मैं शाम के टाइम बंद नहीं रखती थी। ये देखो, हमारे प्यास लगा है ना मुझे, और गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, तो गर्मी के लिए मुझे थोड़ा सा तैयारी करके रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों का। यार मैंने सोचा था कि मैं अपना बेडशीट धो दूँगी, थोड़े कपड़े धोने हैं वो तो अभी धोऊंगी, क्योंकि अभी पानी आ रहा है। जब तक थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। क्या है ये, मच्छर चला जाता है। हाँ, तो कैसा रहा आज का मेरा दिन। उनके ऑफिस गई थी, ऑफिस में बैठ के स्टोरी नरेशन वगैरह, मतलब मैंने भी स्टोरीज पढ़ा थोड़ा सा, और मतलब मैंने हाफ का हाफ अभी तक पढ़ा है स्टोरी। और वहाँ पर और भी लोग आ रहे थे, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो मैं पूरा पढ़ नहीं पा रही थी, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ पा रही थी ध्यान से। तो अभी मैं पूरा स्टोरी पढ़ूँगी। उस चाय पीने का मन कर रहा है। हाँ, आती हूँ, पहले फ्रेश होती हूँ, हाथ पैर धोती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर चाय पीऊँगी, उसके बाद में स्टोरी पढ़ूँगी। स्टोरी पढ़ने के बाद में मुझे कॉस्ट्यूम, मैंने एक कैरेक्टर का वहाँ पे कंटिन्यूटी निकाल के दिया, कितने चेंजेस है वो तो ऑलरेडी निकले हुए थे, जो एसोसिएट सर थे उन्होंने निकाला हुआ था। और मैंने निकाला कि किस सीन की, किस कैरेक्टर की कितने कंटिन्यूटी हैं, कितने ड्रेस के साथ लिखा। कुछ जो फॉर्मेट है वो तो पहले से ही उसमें लिखा हुआ था, बस मुझे थोड़ा उनका हेल्प करना था, बस हेल्प के लिए लिखा हुआ है। कॉस्ट्यूम एडी वाला मैं काम कर रही हूँ, और साथ साथ में मैंने उनको प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा निकाला हुआ था, बस जो हम लोगों को ख़रीदना है और जो हमारे पास अवेलेबल है वो सब अलग करना था। तो ख़रीदने वाले से क्या होता है ना कि जाके परचेस करना पड़ता है, कौन सी चीज़ें फिर नहीं मिल रही है वो सब अकॉर्डिंग सीन देखना पड़ता है। तो वहाँ पर रह के मैंने स्टोरी आधे से ज़्यादा पढ़ा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, और प्रॉपर्टी वाला काम थोड़ा सा किया। और हाँ, किस कैरेक्टर का सीन नंबर और लोकेशन क्या है और उसके कपड़े, प्रॉपर्टी, वो सब थोड़ा सा ऐसे रफली देखा। और कल जो है मेरा शूट है, कल 8 बजे मुझे बुलाया है। आर्टिस्ट जो लोग होते हैं, आर्टिस्ट को
शिफ्ट वाइज बुलाते हैं, मतलब 9 से 9 की शिफ्ट होती है तो 9 बजे उनको बुलाएंगे। और जो हमारी डायरेक्शन टीम होती है वो 1 घंटे पहले आती है सब कुछ सेट करने के लिए, देखने के लिए, ताकि जब शूट चल रहा हो, मतलब जैसे सीन स्टार्ट हो वैसे कोई दिक्कत ना हो और टाइम बर्बाद ना हो, लोगों का पैसा टाइम के ऊपर लगा होता है तो वो सब कुछ वेस्ट ना हो, इसीलिए डायरेक्शन टीम को 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। और डायरेक्शन टीम को शूट स्टार्ट होने के पहले प्री प्रोडक्शन बोलते हैं उसको, उसमें काम करना होता है, सब कुछ पहले से ही शेड्यूल होता है। तो शेड्यूल वगैरह एसोसिएट सर ने सब कुछ शेड्यूलिंग और शॉर्ट डिवीजन और सब कुछ पहले से करके रखा हुआ था। बस थोड़ी सी मुझे कॉस्ट्यूमेटी की, जो कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी है वो सब देखना है मुझे। मैं क्या ही बताऊँ, कॉस्ट्यूम का जो कंटिन्यूटी होता है उसका काम बहुत बारीक और ध्यान से करना होता है कि कहीं से भी अगर कंटिन्यूटी मिस हुई तो पूरा सीन एकदम बेकार हो जाता है। मतलब ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, लेकिन मिस्टेक होने के कम चांसेस होते हैं। वो कम चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि जो एसोसिएट सर होते हैं वो भी हेल्प करते हैं और साथ में बैकअप के लिए दूसरा इंसान भी होता है कि अगर पहला इंसान बिजी है या पहले ने ध्यान नहीं दिया तो दूसरा ध्यान देता है, दूसरा उसे ऑब्जर्व करता है। ये सब चीज़ें होती है। और तो अभी मेरे को 2-3 काम करना है। कल मुझे 8 बजे वहाँ पे पहुँचना, 9 बजे से शूट लोकेशन पे ही डायरेक्ट जाऊँगी, जो कि मेरे घर से 1 स्टेशन के दूरी है। मतलब मुझे करीब 1 घंटा उस लोकेशन पे पहुँचने में लगेगा। तो इतना कोई ज़्यादा दूर वाला लोकेशन मैंने नहीं लिया है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि मेरे घर के पास लोकेशन मिल गया मुझे। अगर रात को भी पैकअप होगा ना, जैसे अब 9 से 9 की शिफ्ट है कल, मतलब 12 घंटे शूट होता है। जैसे ऑफिस में 8 घंटे होता है ना, यहाँ पे 8 घंटा कुछ नहीं, 12 घंटे शूट होते हैं। तो 9 से 9 मतलब 9 साढ़े 9 बज जाएंगे पैकअप होने में, घर आने के लिए मुझे 11 बज जाएगा। तो कल के दिन मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ कि सेट कैसा होता है और सेट का माहौल कैसे होता है और पहले दिन सेट का कैसा रहेगा, सब कुछ धीरे धीरे। मैं उसमें बोल नहीं पाऊँगी, बट कैसा है कि मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा दिखाऊंगी कि जो मूवी हम देखते हैं, जो शॉर्ट फिल्म देखते हैं, जो इतने मज़े से एंजॉय करते हैं, वो मूवी बनती कैसी है, उसका सेट कैसा होता है, पूरा सेट को घुमाना कि यहाँ पे क्या क्या है, कौन से आर्टिस्ट हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, कौन क्या कर रहा है। सब पहले तो मैं आपको कल पूरा सेट घुमाऊंगी इन द सेंस कि ब्लॉग्स बना बना के दिखाऊंगी। कुछ जगह पे मैं बोल नहीं पाऊंगी तो आप लोग समझ जाना कि मैं वहाँ पे बोल नहीं सकती हूँ। और शूट पे फ़ोन जो है वो साइलेंट रखना होता है, तो फ़ोन तो मेरा साइलेंट पे रहेगा। बाकी वीडियो रिकॉर्ड बीच बीच में कर सकती हूँ और सीन के बीच में रहूँगी तो सिर्फ मैं थोड़े थोड़े से ही क्लिप्स ले सकती हूँ। बाकी हाँ, अपने फील्ड में काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और सच में, और उस फील्ड से अगर आप पैसे कमाओ, उस फील्ड से पैसे आए तो वो तो सोने पे सुहागा होता है। सच में मुझे बहुत पसंद है इस फील्ड से काम करना और पैसे कमाना। तो पैसे कमाना तो सेकेंड ऑप्शन है क्योंकि मेन फोकस तो मेरा एक्टिंग पे है। बट एक एक एक्टर को डायरेक्शन फील्ड में भी काम करना चाहिए। डायरेक्शन फील्ड में काम करने से उसकी स्किल्स जो होती है वो इम्प्रूव होती है, शार्प होती है, उसे बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए मिलता है, ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है शूट के दौरान। और जैसे कि हम सामने सामने देखते हैं प्रैक्टिकल, वो अलग बात होती है। और हम एज अ एक्टर देखने जाते हैं तो वहाँ पर हम सब चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। एज अ एडी हम लोग को, एक्टर को काम करना चाहिए कि नहीं? यस, ऑब्वियसली करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। एक एक्टर को एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर इंटर्न में काम करना चाहिए, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सच में हम सामने सामने ये देखते हैं ना कि जो दूसरा एक्टर वो गलती कर रहा है और डायरेक्टर उसे बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा करो, वैसा नहीं ऐसे करो, और उसे समझा रहा होता है ना, तो एक एक्टर वहाँ खड़े होकर सब कुछ देख रहा होता है कि यार हाँ वैसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो आप सेट पे रह के ये सब चीज़ें सीख सकते हो और बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिलता है। कंटिन्यूटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, हमारे कॉस्ट्यूम्स होते हैं, हाँ, और बॉडी लैंग्वेज की कंटिन्यूटी होती है, सीन की कंटिन्यूटी होती है, बहुत सारी चीज़ें। आप कैमरे पे एंगल समझ में आता है, मार्क समझ में आता है। मतलब आपको मैं बता नहीं सकती कि एक्टर को एक असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर के साथ असिस्ट करने में, मतलब उनको असिस्ट करने में क्या क्या फ़ायदा होता है। एक बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और पता है एक प्लस पॉइंट क्या होता है?
मैं आपको बताती हूँ। एक प्लस पॉइंट ये होता है कि मान लो कोई कैरेक्टर, अगर आपका नसीब अच्छा है, लक बाय चांस कोई कैरेक्टर अगर मिस हो गया और वहाँ पर आपका लुक परफेक्ट है और आप बैठ रहे हो, तो आप जैसे कि सर से या डायरेक्शन टीम को इंसिस्ट कर सकते हो कि सर ये कैरेक्टर क्या मैं कर सकती हूँ कंटिन्यूटी वाला। नहीं, जैसे मंडे टू डे कैरेक्टर होता है वो कंटिन्यूटी जो होता है ना, कंटिन्यू वाले मेन कैरेक्टर्स, प्राइमरी कैरेक्टर, सेकेंडरी कैरेक्टर वो ऑलरेडी कास्ट हो चुके होते हैं प्री प्रोडक्शन में ही, मतलब शूट स्टार्ट होने से पहले। लेकिन उसके बाद जो ये वाले कैरेक्टर होते हैं, आप उनको बोल सकते हो कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। अगर वो परमिशन देते हैं तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, निकल पड़ेगी, आप वहाँ पे ये कर सकते हो। लेकिन मेरा इस शॉर्ट फिल्म में एक्टिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, और मैंने वहाँ पे किसी को बताया भी नहीं है कि मैं एक्टिंग भी करती हूँ। तो खैर बात की बात है, लेकिन आपको स्टोरी मिलती है एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम करके, स्टोरी मिलती है, स्टोरी को पढ़ने का मौका, और हर स्टोरी अलग होती है, सबके काम करने का तरीका अलग होता है। आप देखते हो कि आपकी टीम कैसा काम कर रही है। हाँ, तो जैसे कि ये जो मूवी है ये फिल्म फेस्टिवल के लिए बनेगी, और ये शॉर्ट फिल्म है। अब ये कहाँ पर ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, मतलब नहीं, लॉन्च तो नहीं कर रही है, फिल्म फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं। हाँ, फिल्म फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं। और जो इसकी स्टोरी है ना, वो हिंदी में है लेकिन महाराष्ट्रियन बेस्ड है। डायलॉग तो सारे हिंदी में ही है, महाराष्ट्रियन बेस्ड है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो 4 से 5 है, बाकी अदर्स तो अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, ऐसे रफली ही पढ़ा है। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। और इस प्रोजेक्ट में मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर एज अ कॉस्ट्यूम एडी काम कर रही हूँ। कॉस्ट्यूम एडी का काम तो इतना ज़्यादा टफ होता है, लेकिन मैं क्या ही करूँ, ये भी एक टास्क है, तो उसको कंप्लीट करना। देखते हैं, गलती तो सबकी होती है, और वहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जो भी सर है सिखाएंगे, थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत हम लोगों को अपने तरफ से भी एफर्ट लगाना चाहिए। बहुत फास्ट नहीं बोल दिया मैंने, और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, और अभी जस्ट मीटिंग करके घर पहुँची हूँ, स्टोरी मिल गई। और जो कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी शीट है वो सब भी ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, जस्ट मुझे उसमें एक बार क्रॉस चेक करना है, स्टोरी के हिसाब से सीन वाइज पढ़ना है और उसकी शीट देखनी है। तो मेरा सेट पे जो काम रहेगा वो यही होगा, कंटिन्यूटी शीट भरना और अलग अलग एंगल से फ़ोटो लेना, फ़ोन में सेव करना और उनको भेजना, ताकि उनको एडिटिंग में ईजी हो जाए। तो गाइस, अपने फील्ड में काम करना और अपने ही फील्ड से पैसे कमाना, अभी तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत कम बजट था इनका एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, तो भी मैंने हाँ बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि एक एक्टर को इस फील्ड में काम करना, मतलब आप समझ नहीं सकते, बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो आई होप सब कुछ, पहला दिन हो कल, और पहला दिन है कल, और सब कुछ आई होप बहुत अच्छा हो। और जो लोग इसको पसंद करते हैं, जो लोग देखेंगे, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अभी मैं इसके बाद जाने वाली हूँ, जो घर का काम छूटा हुआ है थोड़ा बहुत वो कर लूँगी। ये घर के काम का के साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपना भी काम करना है, वो भी करूँगी। ब्लॉग्स भी एडिट करने हैं, क्योंकि अभी थोड़े टाइम में पोस्ट करना है उसको। चलो मिलते हैं, और कल मैं आपको बताती हूँ कि बाहर का सेट और बाहर की चीज़ें कैसी होती है, वहाँ का माहौल कैसा होता है। एक शूट, जो एक शॉर्ट मूवी या सीरीज़ या मूवी होती है, उसके पीछे की मेहनत कितनी होती है, उसके पीछे की टीम का मेहनत कितना होता है, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं, बाय बाय।